भाजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप लोगों से एक प्रश्न कर रहा हूँ, सबसे कर रहा हूँ। जो बता देगा मुझे तसल्ली होगी कि मेरे कल का इतना बोलने का आप लोगों ने लाभ उठाया। 2 शब्द मैंने कहे थे कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति आना। सच बताइएगा, अगर आप लोगों में 2 जने भी ये बता सके कि सुमति और कुमति क्या है, मुझे बहुत खुशी होगी। ये तुलसीदास जी ने चौपाई जो कही, इसका पूरा तात्पर्य क्या बताइए। जहाँ सुमति है वहाँ आनंद है, जहाँ कुमति है वहाँ दुख ही दुख है, कष्ट है, बेकार है। बहुत सुंदर। और कोई भक्त बताना चाहे? राजकुमार जी ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया, बताया, हमें खुशी हुई। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि हम सत्संग सुनते हैं, वाकई में हम भगवान को पाना चाहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हमारी कुबुद्धि खत्म नहीं होती। इसमें एक छोटा सा प्रसंग आपको पहले सुनाऊंगा। आपको लगेगा कि कभी सोचा नहीं ऐसा। बुद्धि कहाँ रहती है? आपके मस्तिष्क में। मन कहाँ रहता है? आपके मस्तिष्क में। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, प्रभु राम बार बार रावण के सर काट रहे थे। रावण के सर काट रहे थे।
लेकिन वो वापस तुरंत आ जाते थे। और भगवान तो लीला कर रहे हैं। आप और हम लोग उतनी गहराई से इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। सीता जी को त्रिजटा कह रही है कि सीते ऐसे तो रावण मरेगा नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से बता रहा है। तो सीता कह रही हैं कि प्रभु राम क्यों नहीं मार पा रहे उसे। बोले वो उसकी गर्दन काटते हैं, वो वापस आ जाती है। तो त्रिजटा ने कहा देखो सीता भक्ति स्वरूपा है, सीता भक्ति स्वरूपा है। उन्होंने कहा फिर त्रिजटा क्या करना चाहिए, तुझे तो पता होगा कि रावण मरेगा कैसे। तो त्रिजटा ने क्या कहा, अगर प्रभु राम उसकी बाजू भी हाथ भी काट दें और गर्दन भी काट दें तो शायद मर जाए एक साथ। सीता ने कहा उन्हें उसके हृदय पे बाण मारना चाहिए। मैंने आपको कुछ दिन पहले ये प्रसंग सुनाया था। कि प्रभु राम नहीं मार रहे, उसका कारण क्या था कि हृदय में भक्ति स्वरूपा सीता का ध्यान रावण कर रहा था। गर्दन बार बार काटते हैं, गर्दन बार बार काटते हैं, पलट के आ जाती है। बाजू भी काटते हैं, वो भी वापस आ जाती हैं। तो भगवान राम ने लीला में, लीला माने एक्टिंग में, ये प्रदर्शन किया कि मैं तो थक गया, मैं तो थक गया। इसकी गर्दन काट काट के, इसकी बाजुएं काट काट के, लेकिन उन्होंने विभीषण की तरफ देखा। तो विभीषण ने क्या कहा कि प्रभु इसके कहां बाण मारिए, इसकी नाभि में बाण मारिए, वहां पर अमृत कलश है। जब तक अमृत कलश सूखेगा नहीं तब तक ये मरेगा नहीं। अब देखिए, शब्दों को सुनना समझना अलग बात है, लेकिन गहराई से उन पर चिंतन करना बिल्कुल अलग बात है। हम सब लोग सत्संग में आते हैं और हकीकत है सत्संग में आपको ऐसा लगता है अब हमारी कुमति खत्म हो जाएगी, हमें सुमति आ गई है, हमें आत्मज्ञान हो गया है। और मैंने कहा कि तुलसीदास जी ने कहा था जहां सुमति होती है वहां हर प्रकार की संपत्ति, संपत्ति माने सुविधाएं, और जहां कुपत्ति होती है, कुमति होती है, वहां विपत्ति, दुख, कष्ट पीछा नहीं छोड़ते। हम लोग भी सत्संग में बैठकर तुरंत आत्मज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म हमारी कुमति, ये क्या मतलब, रावण की गर्दन वापस लग जाती है। क्योंकि हम सोचते नहीं इस विषय में। क्या रे, सत्संग में तो अपने को आत्मा मान रहा था,
अब ये कुमति वापस मैं शरीर हूं ये कैसे आ गई? जैसे रावण की बार बार आ जाती थी ऐसे आ जाती थी। फिर अब दो प्रसंग ध्यान से सुनिएगा। त्रिजटा ने कहा कि इसकी बाजू और गर्दन एक साथ काटो। ये बाजू काटने का मतलब क्या था? इसके कर्म पर चोट करो। व्यक्ति कर्म जिससे करता है, बुद्धि मन सर में रहते हैं और बाजुएं जो हैं ये कर्म की द्योतक हैं। इसे कर्म से अहंकार बहुत है, इस पर मारो इसको। भगवान ने ये भी करके दिखाया, वो फिर भी नहीं मरा। फिर सीता जी ने कहा क्योंकि वो भक्ति स्वरूपा हैं, इसके हृदय में चोट करो। राम को इसके हृदय में मारना चाहिए। भगवान वहां क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि वहां पर सीता बैठी हुई हैं। और विभीषण ने एक बड़ी विचित्र बात कही, वो थोड़ी सी आप हम सब लोगों को गहराई से समझने का विषय है। देखो, रामचरित का प्रसंग यहां सुना रहा हूं कि इसकी नाभि में मारो। ये नाभि में क्या है? अमृत कलश है। अब आप सोचिए, हमें संत महात्मा, हम इतने जन्मों से सत्संग सुन रहे हैं, ये कोई पहला जन्म नहीं है। हर बार हम सत्संग में जाके कसम खा के आते हैं, बस गुरुजी इस बार आप देखना, हमने अपने को शरीर नहीं मानना। लेकिन जैसे ही हम सत्संग से उठते हैं, हमारा बुद्धि वापस वही कुबुद्धि आ जाती है, कुमति आ जाती है, हमारे को शरीर की बुद्धि हो जाती है। तो कारण क्या है? आपने देखा कि स्थूल शरीर मरने वाला है, मृत्यु लोक में पैदा हुआ है, मर जाएगा। कई बार संत महात्मा ऐसी बात बोलते हैं वेदों के माध्यम से, जब तक 3 शरीर और हैं, ये 3 टोटल शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब तक ये तीनों नहीं मरेंगे तब तक इस जीव का कल्याण नहीं होगा। आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा। अब हमने मन और बुद्धि सत्संग में बैठ के शुद्ध कर ली, जो तुरंत वापस उठते ही आ जाती है। लेकिन किसी ने नोट नहीं किया, मन बुद्धि चित्त। कई बार आप लोगों से निवेदन किया गया, सूक्ष्म शरीर में क्या क्या होता है? मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 चीजें होती हैं। चित्त क्या होता है? कई बार मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि चित्त माने लॉकर। संत महात्मा केवल चित्त की बात करते हैं। ये नाभि है, इस शरीर का मूल केंद्र। हमारी मां से क्या जुड़ा हुआ था? नाल जुड़ी हुई थी। और आपको ताज्जुब होगा, हमारे चित्त में अनंत जन्मों के विकार भरे हुए हैं। स्थूल शरीर बार बार मरता है, मन बुद्धि सरेंडर नहीं करते, और चित्त जो लॉकर है वो तो परमानेंट बना हुआ है, और इसी जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का है। असली कारण क्या है? जब तक हमारे को चित्त पर, कारण शरीर पर हमारा बार बार पुनरपि जननम, अंतःकरण का मतलब क्या? इसके कारण, अंतःकरण के कारण हम लोग
भगवत प्राप्ति नहीं कर पा रहे। संत महात्मा तो एक शब्द बोल के रहन देते हैं कि अंतःकरण को शुद्ध कर लीजिए। अब बताओ, ये कोई घर के बर्तन या क्रॉकरी तो है नहीं, हम ये नहीं इससे मांज लेंगे, ये नहीं इससे मांज लेंगे। ये तो ऐसा रोग है, सुनने के बाद भी नहीं जाता। आप बुरा मत मानिएगा कोई भी, आप स्वयं देखिएगा, जब हम सत्संग सुनते हैं हम सबको पता चल जाता है कि मैं गलत अपने को देह मानता हूं, ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं शूद्र हूं, ना मैं वैश्य हूं। लेकिन जैसे ही सत्संग से उठे ये सब खोपड़ी में फिर चालू हो जाते हैं। यही रावण की सर बार बार आ रहे थे। कारण क्या था? अंतःकरण में एक चित्त और बैठा हुआ है, लॉकर, वहां पर कोई चोट नहीं कर रहा। हमारा बार बार आने का कारण क्या है? विविक्षण। देखो भगवान एक्टिंग में पसीना आ रहा है, मैं तो इसकी गर्दन काट काट के थक गया, लेकिन ये तो वापस आ जाती है। उन्होंने विविक्षण को इस चीज का कारण बताया। भगवान ये नहीं बताना चाहते कि मैं भगवान हूं। और विविक्षण ने कहा नहीं नहीं, ये अमृत कलश है, आप देखिएगा, और ये कलश इसी जन्म का नहीं है, आपके और हमारे अनंत जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पाप हैं अंदर, और ऐसे संस्कार भरे हुए हैं जो जाते नहीं। तीनों शरीर जब तक मरेंगे नहीं, यानी ये चेतन होंगे नहीं। अब इसे समझिएगा, ये सूक्ष्म शरीर पर कल भी मैंने कहा था, चेतनता आती कहां से है? आप देखो, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, कारण है कि हम लोग लगली टांग से आगे नहीं जा सकते। खाली भजन गा लेने से, राम राम कर लेने से, मंदिर मस्जिद चले जाने से, कथा भागवत सुन लेने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक ये तीनों कारण नहीं मरेंगे। आप सोचिएगा, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करता है, इनको पावर कौन दे रहा है? आप कहते हो मन। इनमें अपनी ताकत नहीं है आंख में देखने की, कान में सुनने की ताकत नहीं है, नासिका में सूंघने की ताकत नहीं है, रसना के अंदर अपनी ताकत नहीं है, ये सब मन देता है। मन के पास ताकत कहां से आती है? आत्मा से। ये कभी हमें नहीं पता चला। तीनों शरीर जड़ होते हैं, लेकिन आत्मा के स्वरूप के कारण ये प्रकाशित हो जाते हैं। अब देखिएगा, सिर्फ गर्दन में जहां आपका मन बुद्धि रहती है, गर्दन के अंदर आपकी 4 इंद्रियां हैं। अब आप बताइएगा, 5वीं इंद्रियों को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा 5वीं ज्ञान इंद्रियों को क्या बोलते हैं? 4 तो मैंने बता दी। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब बताइए, हम ये तक नहीं जानते कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं। किसी को नहीं पता ना? आप देखो, कान है, आंख है, नासिका है और रसना है, ये चारों गर्दन से ऊपर लगी हुई है, गर्दन से ऊपर हैं ये। एक 5वीं इंद्रिय और है ज्ञान इंद्रिय। स्किन क्या काम करती है? हैं जी? इसको बोलते हैं स्पर्श।
ध्यान से सुनिएगा, आप किसी हद तक पहुंचे, स्पर्श इंद्रिय है। अब आप बताइएगा, ये स्पर्श इंद्रिय जो है पूरे शरीर में काम करती है। नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहे हो भाई। वो सूक्ष्म शरीर में ज्ञान इंद्रियों की बात कर रहा हूं। 5 ज्ञान इंद्रियों में 5वीं इंद्रिय, अशोक जी ने सही कहा, त्वचा, उसे स्पर्श इंद्रिय बोलते हैं। और वो पूरे शरीर में काम करती है। देखो, कमर पे कोई चीज छुए, जरा सी चींटी कमर पे चले, सर में जू चले, पैर में खुजली चले, कमाल हो गया। अब आप बताइए, ये शरीर तो मुर्दा है, इसमें ताकत आती कहां से? मन से। मन में ताकत कहां से आती है? आत्मा से। यानी आपके कारण ये पूरा शरीर चेतन है। मन भी जड़, इंद्रियां भी जड़। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आपकी आत्मा से हो रही है। अब देखो, पूरे शरीर में ये स्पर्श इंद्रियां सर से लेके पांव तक है। आप कहोगे कमाल हो गया, 4 ज्ञान इंद्रियां तो ऊपर ही ऊपर हैं, और 5वीं इंद्री स्पर्श इंद्री आपके शरीर पर कहीं पर भी स्पर्श लगते ही आपको पता चलने लगता है, चेतनता आ जाती है शरीर के अंदर। इसलिए आपको समझना क्या है, जैसे बहुत से लोगों की एक छोटी सी त्रुटि बता रहा हूं, हमसे तो ये पाप तो नहीं हो गया है। हमारे लोगों में एक बहुत बड़ी बीमारी है, और आपको खुल के बता रहा हूं, स्त्रियों में 99% में मिलेगी है। ये भी विशेष बात बता रहा हूं, हमसे ये पाप तो नहीं हो गया है। क्या पाप हो गया? शरीर तुम हो नहीं, शरीर तुम हो नहीं, तुम आत्मा हो, और आत्मा में पाप छू नहीं सकता। हम अपने को शरीर मान के अपने को पापी मानने लगते हैं। यही प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव हंस से किया था कि प्रभु, आप मुझे भागवत सुना रहे हो, गणिका का उद्धार कैसे हो गया? वो तो वैश्या थी। बहुत ध्यान से सुनो, वो तो वैश्या थी। तो गुरु ने क्या कहा सुखदेव परमहंस ने? अरे मूर्ख, ये बता, कल्याण आत्मा का होता है कि शरीर का होता है? बोले गुरुजी आत्मा का होता है। तो आत्मा गणिका थी कि उसका शरीर गणिका था? उसने जो पाप किए वो शरीर से किए। बोले हाँ जी, बात तो सही कह रहे हैं आप, शरीर से पाप किए। आप मुझे बताइए, हम में से ऐसा कौन सा जीव है संसार में जो भगवत प्राप्ति से पहले पाप नहीं करता? हम सब पापी हैं, हम सब पापी हैं। तो परीक्षित ने पूछा, प्रभु मैं यही तो पूछ रहा हूं, उसका कल्याण कैसे हुआ? वो तो वैश्या थी। बोले मूर्ख, उसका शरीर वैश्या का था। जिस दिन उसे आत्मज्ञान हुआ, भगवान ने कहा गीता में, एम त्वाम सर्व पापेभ्यो। आत्मज्ञान होते ही शरीर के सारे पाप की फाइल भगवान जला के राख कर देते हैं। अब समझ में आया तेरे? बोला हाँ गुरुजी, अब आ गया समझ में। लेकिन कितनी देर समझ में आएगा? जितनी देर हम सत्संग में होते हैं समझ आता है। शरीर के सत्संग से, सत के संग से आत्मा का भोजन छूटते के साथ ही हमें शरीर का भान होने लगता है। हम में और संत महात्माओं में यही अंतर होता है। हम सत्संग में आत्मज्ञानी बन जाते हैं, और शरीर से उठते ही, सत्संग से उठते ही शरीर बन जाते हैं। हमारी वापस बुद्धि लग जाती है। हमारा कल्याण आज तक नहीं हुआ। करना क्या है? शरीर में रहना है,
संसार का, पूरे संसार का सेवन करना है, प्रत्येक इंद्रिय का सेवन करना है, लेकिन अपने को आत्मा मानना है। ये आत्मा का भोजन है सत्संग, और संसार शरीर के लिए मरना है। अब आप बताइएगा, आप और हम लोग ये त्रुटि करते करते हम शरीर के कल्याण में लगे हुए हैं, हम शरीर के पापों को देख रहे हैं। मैंने कहा कौन बता दीजिए झूठ नहीं बोलता? क्या झूठ बोलना पाप नहीं है? राग द्वेष पाप नहीं है? ममता मोह आसक्ति पाप नहीं है? अपने को स्त्री पुरुष मानना पाप नहीं है? तो सभी पापी हैं। कौन पापी नहीं है? जब तक आत्मज्ञान नहीं होता हम सब पाप कर रहे हैं। और आत्मज्ञान कब होगा? जब तीन शरीर, जैसे रावण के नाभि पर तीर मारा, कारण शरीर चित्त जब मरा, तब जाकर के उसे उसकी अंतर ज्योत, अंतर का ज्ञान भगवान में जाके मिल गया। और ऐसे ही हमें जिस दिन आत्मज्ञान होगा, हमारा संग तुरंत परमात्मा से हो जाएगा। गोपियों के पास यही एक गुण था जो हम लोगों के पास नहीं है। और इतनी दृढ़ता से मैं क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि मैं गोपियों के प्रसंग को सुनाना चाहूं, और गोपियों को हम जानते नहीं वो कौन है, तो हमारा सुनना सुनाना सब बेकार है। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण